नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 होने वाला है, जो को करिकुलर सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर यूजी एनईपी का। और पार्ट 3 में आप समझने वाले हैं मेमोरी और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को। इसके अलावा दोस्तों, हमने 2 पार्ट पहले से रिलीज किए हैं। पहले पार्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और दूसरे पार्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दोनों ही पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक को क्लिक करके आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों वीडियो सीरीज का पार्ट 3। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेमोरी सिस्टम, कि मेमोरी सिस्टम आखिरकार होता क्या है, और देखेंगे कि मेमोरी सिस्टम का ओवरव्यू क्या रहता है। तो दोस्तों, मेमोरी सिस्टम आर क्रूशियल कंपोनेंट इन कंप्यूटर्स दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब है कि मेमोरी सिस्टम कंप्यूटर्स का वो क्रूशियल कंपोनेंट है, वो क्रूशियल अवयव है जिसके द्वारा डेटा स्टोर होता है और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी निर्देश मिलते हैं। मेमोरी सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहले मेमोरी होती है प्राइमरी स्टोरेज, जैसे कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को प्राइमरी स्टोरेज बोला जाता है। आप सबने सुना होगा अच्छे से, जो कंप्यूटर्स यूज नहीं करते हैं उन्होंने फोन के बारे में सुना होगा कि फोन में एक रैम होती है। उसका पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आती है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी, या जो स्मार्टफोन वगैरह में इंटरनल स्टोरेज होती है वो। इसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दोस्तों एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि काम आती है हमारे सॉफ्टवेयर्स को रन करने में। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज यानी कि मेन मेमोरी की। प्राइमरी स्टोरेज आखिरकार होती क्या है। प्राइमरी स्टोरेज रेफर्स टू द कंप्यूटर्स रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है उसको प्राइमरी स्टोरेज बोला जाता है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी ऐसे डिवाइस में जिसमें रैम लगती हो। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। सबसे पहले तो वोलेटाइल होती है। ये रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। तो जब भी आप पावर ऑफ कर देंगे किसी डिवाइस की, तो वो डेटा जो रैम के अंदर में होता है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको वोलेटाइल बोला जाता है। तो रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा है कि प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस फॉर द सीपीयू। तो सीपीयू को सीधा जो एक्सेस देती है सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए वो रैम ही देती है। उसके बाद है स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा करंटली इन यूज। जो आप डेटा और प्रोग्राम यूज कर रहे हो एट प्रेजेंट सिस्टम में, उसको स्टोर करने के लिए परमिशन देती है, उसको स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गए DDR4 रैम, इस तरीके जो रैम आती हैं, या डी रैम। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि सीपीयू से रैम किस तरीके से कनेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी मेमोरी रेफर्स टू एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब है जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो। जैसे दोस्तों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो जो ये ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है दोस्तों डेटा इज रिटेन्ड इवन आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ। अगर आपने डेटा इस मेमोरी में सेव कर दिया है तो अगर आप डिवाइस की पावर ऑफ भी कर देते हैं उसके बाद भी आपको डेटा मिल जाता है, यानी कि वो डिलीट नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी बट स्लोअर एक्सेस स्पीड। तो इसकी एक्सेस की स्पीड तो हालांकि स्लो होती है। हालांकि ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था जब हार्ड डिस्क चला करती थी, अब एसएसडी आ गई हैं तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। और दूसरा इनका फिट है कि इनका जो स्पेस है वो लार्जर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लें हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी कि एचडीडीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी कि एसएसडीज, ऑप्टिकल डिस्क यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, इस तरीके से ये होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे कैश मेमोरी की, कि कैश मेमोरी आखिरकार होती क्या है। कैश मेमोरी इज अ स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेटेड क्लोजर टू द सीपीयू। तो जो कैश मेमोरी होती है वो छोटी होती है, फास्ट होती है और सीपीयू के बहुत ज्यादा करीब होती है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि रिड्यूसेस सीपीयू टाइम बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा। यानी सीपीयू का टाइम को ये रिड्यूस करती है, जो एक्सेस्ड डेटा होता है उसको स्टोर करके, फास्टर देन मेन मेमोरी बट स्मॉलर इन साइज। जो मेन मेमोरी होती है उससे ज़्यादा फास्ट होती है और उससे साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है।
टाइप ऑफ कैश मेमोरी है L1 जो कि सीपीयू पर होती है, L2 जो कि सीपीयू के नजदीक होती है और L3 जो कि कोर्स आपस में शेयर करते हैं। तो तीन तरीके की कैश मेमोरी होती है दोस्तों, L1, L2 और L3। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओवरव्यू की। सॉफ्टवेयर आखिरकार होता क्या है? सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है दैट रन ऑन अ कंप्यूटर एनेबलिंग हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क, जो किसी कंप्यूटर पर रन करता है हार्डवेयर को टास्क परफॉर्म करने के लिए। यानी कि दोस्तों जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर उनको कोई सॉफ्टवेयर हम प्रदान नहीं करेंगे तो वो यूजलेस हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, यानी कि यूजर्स के लिए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, गेम्स हो गए, वेब ब्राउजिंग हो गई। इनको डिटेल में हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, उससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हो गए स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर्स, डेटाबेसेस, वेब ब्राउजर्स या कंप्यूटर गेम्स। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या यूटिलिटीज हो गया। इसके बाद हार्डवेयर हो गया जो कि सीपीयू, रैम, डिस्क, प्रिंटर, माउस, इस तरीके के कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर के एनवायरनमेंट को आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिरकार होते क्या हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये मैनेज करते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं यूजर को, एंड इनेबल्स द ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके ऑपरेशंस को इनेबल भी करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनेक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बोले जाता है इनको। या यूटिलिटीज हो गया जैसे डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरस, इस तरीके से। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार होता क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस भी बोलते हैं इसको, इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उसकी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, किस लिए? कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखिए हार्डवेयर से भी जुड़ा हुआ है, एप्लीकेशन से भी जुड़ा हुआ है, यूजर से भी जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से हैं। सबसे पहले लाइनेक्स हो गया, फिर हो गया विंडोज, और उसके बाद है मैक ओएस। ये तीन बहुत प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ आप समझ सकते हैं जैसे एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फोन्स में काम आता है, या आईओएस हो गया जो एप्पल्स के डिवाइसेस में काम आता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी प्रोग्राम भी शामिल होता है। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूजर्स मैनेजेस एंड ऑप्टिमाइज देयर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी एंड मेंटेनेंस। तो जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो यूजर को उसके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है और उसकी जो मेंटेनेंस है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए काम में आता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम बहुत सारे कामों में यूजर की सहायता करता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आखिरकार होते क्या है। जैसे एंटीवायरस हो गए, डिस्क क्लीनअप हो गए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क मैनेजमेंट टूल, रजिस्ट्री क्लीनर्स, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या कंप्रेशन टूल्स। इस तरीके के टूल्स को यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अब आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। अभी तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, जो कि डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर्स के लिए। जैसे इनका जो मुख्य काम है वो है फैसिलिटेट टास्क लाइक राइटिंग, ब्राउजिंग एंड गेमिंग। जो कुछ स्पेसिफिक टास्क होती हैं, गेम खेलना, ब्राउजिंग करना, राइटिंग करना, कोई डेटाबेस बनाना, उनको फैसिलिटेट करने की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रोसेसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि राइटिंग करने के काम में आता है। ब्राउजर्स हो गए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आप सभी ने यूज़ किया होगा अच्छे से, डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे अडोब फोटोशॉप हो गया, या और भी कई तरह के डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। इन सभी को दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जैसे वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, या अडोब फोटोशॉप हो गया। तो ये था दोस्तों हमारे वीडियो श्रृंखला का पार्ट 3, जिसमें हमने मेमोरी सिस्टम और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को समझा। जिसमें बेसिक रूप से हमने जो समझा है वो ये है कि मेमोरी कितने तरीके की होती है। प्राइमरी स्टोरेज होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, 3 तरीके से होती है। उसके बाद हमने समझा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर के लिए बनाए हुए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पहली 2 वीडियो जारी कर चुके हैं पहले से ही, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखी तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उनको जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। साथ ही हमने एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया हुआ है इसका, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अगली जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो रहेगी, आगे का जो पार्ट बचा हुआ है एमएस वर्ड बेसिक हो गया, जिसमें एमएस एक्सेल हो गया और वेब सर्फिंग हो गया। ये 3 चीजें दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल से दोस्तों जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो, सभी सूचनाओं की जानकारी टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।